लाइव। नजर को बदलो, नजारे बदले हुए नजर आएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदले हुए नजर आएंगे। और अपनी सोच को बदलो तो अपने सितारे बदले हुए नजर आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का फर्क है। आप पॉजिटिव सोचोगे, मोटिवेटेड रहोगे तो सब चीजें पॉजिटिव ही नजर आएंगी। आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव सोच अपने अंदर रखोगे तो सारी चीजें ही नेगेटिव नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे, हमेशा पॉजिटिव सोचो। ये नजर है, जैसी आपकी नजर है वैसे ही नजारे हैं। तो अगर पॉजिटिव नजर होगी तो पॉजिटिव नजारे नजर आएंगे मेरे बच्चे, और नेगेटिव नजर होगी तो नेगेटिव नजारे नजर आएंगे। नेगेटिव से जैसे बच्चा सोचता है यार गवर्नमेंट जॉब में तो इतनी कम वैकेंसी आती है, नेगेटिव नजर आएगा। एक ये सोचेगा भाई वैकेंसी आती है, मुझे इतना बहुत है, मैं मेहनत करूंगा, अपना सिलेक्शन ले लूंगा, पॉजिटिव नजारे नजर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सर मस्त लग रहा हूँ भाई साहब, मुझे फीवर है मुझे फीवर है आज। कल मैं बोल रहा था ना, कल थोड़ा शाम तक बड़ा टायर्ड, आज थोड़ा सा फीवर हो गया है रेस्ट ना करने की वजह से। ज्यादा आप काम कर लेते हैं तो फीवर हो जाता है ना, तो वैसे वाला फीवर है। बट हम पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, ठीक है। छुट्टी कर लेता, छुट्टी करने से भी मजा नहीं आता बेटा। छुट्टी करता तो अभी छुट्टी वाली छुट्टी में तभी करता हूँ जब बिल्कुल खड़ा होने लायक ना हो। तो उतनी जान है, ये फीवरिश वैसा होता है कई बार जब आप बहुत ज्यादा, ठीक है ना, काम कर लेते हैं। आओ जी छुटकुमियां पढ़ते हैं मेरे बच्चे। बड़ा प्यारा सा टॉपिक हम कर रहे थे, कंडीशनल्स हम टॉपिक कर रहे थे, ठीक है। कंडीशनल्स कर रहे थे ना बेटा, ठीक है। तो उस टॉपिक को जरा आगे बढ़ाते हैं। अभी बेटा मैं एक्चुअली 7300 बुक पे काम कर रहा हूँ। 7300 बुक जो मैंने बताया था ना, उसको बड़ा अपडेट किया मैंने। और आप लोगों को देखो आज मेरे पास है भी, मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से मेहनत लगती है, शायद आप लोगों को शर्म आए और आप लोग भी पढ़ लें। जैसे सीजीएल मेंस 2019 है, सीजीएल मेंस 2019 है, ये मैं इसका सॉल्यूशन तैयार कर रहा था। तो पेपर तो बड़ा छोटा सा होता है, 2 पेज का, 200 क्वेश्चन आगे। अभी देखो बेटा, ऐसे पहले लिख के चीजों को तय करना पड़ता है। देखो कितने पेज का सॉल्यूशन जाता है, इतना सॉल्यूशन होता है। एक बुक तब तैयार होती है, और इतना मोटी जो भी है टोटल ओवरऑल अगर मैं दिखाऊं, जब भी बेटा टाइप होता है तो टाइप होते ही छोटे से में आ जाता है। वो एग्जैक्ट मेहनत बच्चा देख नहीं पाता कि इस बुक के पीछे पहले सारी बुक हैंड रिटन लिखी गई होगी, तब जाके वो टाइप होगी, ठीक है। तो ये चीज है, तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाने से ये था ना, ये सारा दिखता होता है बेटा। देखो इतने सारे पेजेस लिखे गए हैं पहले भाई साहब, लिखने में इतनी मेहनत लगती है, तब ये चीजें जाके बनती हैं, और तब जाके आपके पास एक बुक तैयार होकर आती है जिसके पीछे सालों का एफर्ट होता है, टीम के एफर्ट्स होते हैं, ठीक है। सो प्लीज एक ही बात बोलूंगा बेटा, जम के मेहनत करो, जम के मेहनत करो। उसका दिखाने का पर्पज था, मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ मेरे बच्चे कि मेहनत कितनी लगती है, मेहनत कितनी लगती है चीजों को लिखने में। तो जी जान लगा के मेहनत करो। जब आप सो रहे हो तो कोई पढ़ रहा है, इस बात को भूलना जाना। जब आप सो रहे हो तो कोई पढ़ रहा है। आओ जी पुत्र जी, एक दो एरर्स हम करते हैं। कंडीशनल हालांकि हमने खत्म कर दिया था, बट मैंने आपको कहा था छोटा सा टेस्ट आपका लूंगा। एक दो क्वेश्चंस में दे रहा हूं, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनको जो है ना एक बार सोल्व करने की कोशिश करना, उनको जो है सोल्व करने की कोशिश करना। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिखा, इफ आई न्यू दैट द जॉब वाज गुड आई वुड हैव ज्वाइंड इट, ज्वाइंड द जॉब। बेटा एरर बताओ, कोई एरर है या नहीं है? चुटकू एरर बता बेटा, कोई एरर है या नहीं है? क्या लग रहा है आपको? मजा आ गया सबका? सही। इफ आई हैड नोन, ठीक है, इफ आई हैड नोन दैट द जॉब वाज गुड आई वुड हैव जॉइंड द जॉब। एक बच्चा पूछा स्पोकन का नया बैच कब आएगा? स्पोकन का भी नया बैच नहीं निकाल रहा बेटा, अभी थोड़ा सा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हेक्टिक शेड्यूल मेरा चल रहा है, तो मैं अपने आप को थोड़ा फ्री करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए स्पोकन का बैच अभी नहीं निकालूंगा। प्रैक्टिस बैच का बारे प्रैक्टिस बैच नहीं आएगा बेटा, मैंने आपको कहा था कि बैच निकालूंगा, प्रैक्टिस हो चुका है, उस पर कोई प्रैक्टिस बैच नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं अपनी बुक वगैरह पे काम चला रखा है मैंने, पहले वो करूंगा, तो भी बहुत हेक्टिक मेरा शेड्यूल चल रहा है, तो अभी मैंने टीम को बोला है कि मेरे बैचेस थोड़ा सा ना रखो। तो फाउंडेशन बैच आएगा इंग्लिश का, बट स्पोकन बैच और प्रैक्टिस थोड़ा सा रुक गया, ठीक है। और प्रैक्टिस बैच नहीं आएगा भाई, प्रैक्टिस बैच नहीं आएगा। थोड़ा जल्दी करूंगा बेटा, सर कोशिश करूंगा, बट वो निकालना नहीं है, पढ़ाना भी है, टाइम भी तो होना चाहिए। देखो इफ आई हैड नोन दैट द जॉब वाज गुड आई वुड हैव जॉइंड द जॉब। बेटा देखो अगर मुझे पता होता कि वो जॉब अच्छी थी, तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, तो पास्ट की बात कर रहा हूं, तो पास्ट वहां पर आगे आ जाओ बेटा, ध्यान से सुनो। आई वुड नॉट, I would not be alive now if he, I would not be alive now if he had not helped me या saved me। बताओ बेटा कोई एरर नजर आ रहा है? कोई एरर नजर आ रहा है? बहुत ध्यान से करना बेटा सॉल्यूशन, तुक्केबाजी नहीं, वरना याद रखना डांट पड़ने वाली, जबरदस्त वाली। अभिषेक काफी प्रॉब्लम है क्या बेटा? बताओ क्या है? अरे यार बिल्कुल कर दिया यार, कमाल कर दिया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सेंटेंस क्या है बेटा? नो एरर। ये सेंटेंस क्या है? नो एरर। एक दो बच्चे कंफ्यूज हैं या वुड हैव बीन बोल रहे हैं, मैं बता देता हूं। देखो बेटा आई वुड नॉट बी अलाइव नाउ, ये बंदा अब जिंदा ना होता बेटा, अब जिंदा ना होता, तो ये कैसी सेंस है? प्रेजेंट, तो अब जिंदा है वो, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। बेटा मैंने क्या सिखा रखा है? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये किसके लिए यूज होती है बेटा? ये यूज होती है किसके लिए? प्रेजेंट। या लिख दो इसको, और ये भी किसको दिखा रहा है? प्रेजेंट। और ये भी किसके लिए यूज होती है? प्रेजेंट। क्या तुम इसे पास्ट इमेजिनेशन बना पाओगे? तुम इसे पास्ट इमेजिनेशन नहीं बना पाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि क्योंकि क्या है, ये अपने आप में प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। तुम इसको पास्ट इमेजिनेशन में चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि सर ये तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इमेजिनेशन वुड प्लस है, तो बेटा तुम यहां क्या वुड हैव बीन लिख दोगे? क्या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यहां यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रेजेंट तो प्रेजेंट इमेजिनेशन आ गई, तो ये तो तुम यूज नहीं कर पाओगे। जब यूज नहीं कर पाओगे तो सही आगे देखो, इफ ही हैड नॉट सेव्ड मी, अगर उसने मुझे बचाया ना होता, तो अगर उसने मुझे बचाया ना होता तो मैं जिंदा नहीं होता। तो आप ये क्या है? मिक्स्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज यहां है। वेरी गुड। तो बेटा जितना डीपली आप पढ़ते जाओगे उतना ही आपको मजा आता चला जाएगा। डन है? बढ़िया 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 बढ़िया, अच्छा लगा चीजों को जान के, तो मेहनत कर रहे हो।
तो अब चीजों को जरा आगे बढ़ाते हैं और अगले पार्ट में देखते हैं इसमें क्या है सीखने सिखाने का। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब क्या है बेटा, अगले पार्ट में देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कंडीशनल का, उसके बाद कंडीशनल खत्म हो जाएगा। क्या है इफ, जो अपने आप में किसको दिखाता है बेटा, कंडीशन को। हाउ टू यूज इन्वर्जन। बेटा एक टॉपिक मैं अभी नहीं कराऊंगा, बाद में एक टॉपिक आएगा आपके पास जिस टॉपिक का नाम होगा मेरे बच्चे इन्वर्जन, हाउ टू यूज इन्वर्जन। इफ जो अपने आप की कंडीशन को दिखाता है उसमें आप हाउ टू यूज इन्वर्जन, इन्वर्जन कैसे यूज करेंगे। बेटा कंडीशन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन क्या है कि इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कंडीशन को इन्वर्जन में कैसे लिख लेते हैं। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, उस बात को ध्यान से सुनना। इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं और आप इसको वर को आगे ले जाके, वर्ब आगे ले जाओ, वर आई अ किंग, आगे बिल्कुल सेम रहेगा, आई वुड हेल्प द पुअर। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं, और ये चीज दोबारा भी कराऊंगा जब मैं इन्वर्जन टॉपिक कराऊंगा। इन्वर्जन भी अपने आप में क्या होता है बेटा, टॉपिक होता है, ठीक है। देखो बेटा, एक बच्चे ने बिल्कुल सही सटीक, निक चौधरी, वेरी गुड मेरे बच्चे, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सही मीनिंग बताया आपने। अगर मैं राजा हूं, अगर मैं राजा हूं, होता नहीं बच्चे, बस हो कर ले वहां। अगर मैं राजा हूं, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, पास नहीं होता बोलेगा तो, ठीक है। अगर मैं राजा हूं, आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करूं। अगर मैं राजा हूं तो मैं गरीबों की मदद करूं, ये इसका मतलब, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। तो सर जब आप इसको पलट देते हैं, जब आप इसको पलट देते हैं वर ये किंग, तो ये क्या मतलब हो जाता है, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ इसको एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है, इसको एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। वर आई अ किंग, क्या मैं राजा हूं, हो तो गरीबों की मदद कर दूं। क्या मैं राजा हूं, तो ध्यान से सुनना बेटा, कई बार आप खुद ही से क्वेश्चन पूछते हैं, खुद ही से क्वेश्चन पूछते हैं और खुद ही आंसर करते हैं। क्या मैं था वहां, होता तो तेरी मदद कर देता, बोलते हैं ना कई बार आप, क्या मैं था वहां, होते तो मैं तेरी मदद कर देता। खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुद ही आंसर करो। क्या मैं बुरा इंसान हूं, बुरा होता तो तेरी मदद क्यों करता, करते हैं ना रियल लाइफ में। इसी तरीके की हरकत जो है इंग्लिश लैंग्वेज करती है कि इसे इंटरोगेटिव तो बनाती है, बट वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। इसलिए बेटा बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहां कहीं आप सोचे क्वेश्चन है, यहां पर ये फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है बताओ, ठीक है, वेरी गुड। तो हमें ये समझ आती है कि इफ जो कंडीशनल वर्ड है वो अपने आप में इन्वर्जन लगा रहा है, जिससे कि चीजों को क्या किया जा सके, एम्फेसाइज किया जा सके। वेरी गुड। तो एक एग्जांपल और देखें बेटा, चलो मैंने स्टेटमेंट लिखी, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, if he had worked hard he would have won the gold medal। बेटा पास्ट इमेजिनेशन है, अगर उसने मेहनत की होती तो वो गोल्ड मेडल जीत गया होता। बताओ इस पार्ट में कोई एरर है, ये सेंटेंस सही है, कोई भी एरर है या ये सेंटेंस सही है। इफ आई वर अ किंग, ये तो हमने देख लिया, सही है, वेरी गुड, ये नो एरर। बेटा इसमें इन्वर्जन लगा दो, आप इसमें इन्वर्जन लगा दो, तो हेड कहां जाएगा आगे, फिर इफ की जरूरत नहीं, हैड ही वर्कड हार्ड। यही थे ना कल एरर में आ रहे थे, कल शाम को जब हम पढ़ रहे थे तो एरर में आ रहे थे। वेरी गुड, हैड ही वर्कड हार्ड, क्या उसने मेहनत की होती तो गोल्ड मेडल जीत गया होता, ही वुड हैव वन द गोल्ड मेडल। डन। तो ये हमें बात समझ आती, तो इस बात को कुछ इस तरह, अच्छा लेफ्ट साइड में कट रहा है, ये बेटा इसे कर ले, तो बन गया हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव वन द गोल्ड मेडल, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव वन द गोल्ड मेडल। क्या उसने मेहनत की होती तो वो गोल्ड मेडल जीत गया होता, ठीक है। तो बेटा बच्चे ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा, ये इसको सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइज कर रहा है, स्ट्रेस करके बोलना, जोर देके बोलने को बोलते हैं बेटा एम्फेसाइज, ठीक है। कॉपी करो। अब फाइनली हमारा कंडीशनल खत्म हुआ मेरे बच्चे। ठीक है, चलो अब जरा चीजों को आगे बढ़ाते हैं, कॉपी होना बेटा। तो कंडीशनल जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन मैं कहूंगा टॉपिक होता है, उसको आपने समझा, ठीक है। एम्फेसाइज क्यों करे बेटा, ध्यान से सुन लेना मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। एम्फेसाइज मतलब ये कोई मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो आप, ये इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है मेरे बच्चे। और भाषा में एक बात एक ही तरीके से नहीं, वो कई तरीके से बोली जा सकती है। मैथ्स में आप 2 + 2 4 ही बोलोगे, क्योंकि मैथ्स वो फैक्ट पे चलता है, वो टेक्निकल चीजों पे चलता है, ठीक है। इंग्लिश में आप इसे एक भी बोल सकते हो, मतलब हम सब एक हैं। हमने बोला पागल है क्या, हम सब एक कैसे हो सकते हैं, हम सब क्योंकि हम तो 100 हैं। अब कमरे में 100 लोग थे, तुमने बोला हम सब एक हैं, और बोला पागल है क्या, हम सब एक हैं, हम तो 100 हैं, हम तो 100 हैं। अभी पागल हो गया, एक जमा एक इतने लोग हैं, हम तो 100 हैं, कहता है पागल बोल रहा है, हम सब एक हैं, समझे। तो ये सिंपल है चीजें। तो बेटा ये भाषा मैथ्स थोड़ी ना है, तो मैथ्स कहेगा भाई नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। इंग्लिश कहेगी नहीं यार ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेटा इन दोनों में क्या फर्क है मेरे बच्चे, स्ट्रेस देके बोल। नॉर्मल बोलो इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा हूं तो मैं गरीबों की मदद कर दूं, ठीक है। फिर आप बोलो यार क्या मैं राजा हूं, अरे हो तो मदद कर दूं गरीबों की, नहीं हो तो नहीं ना भाई, ये चीज हो है, सिंपल है, ठीक है। चलो फिर एक अभिषेक बच्चा था, वो कह रहा था कि ऑनलाइन अगर मैं पढ़ रहा हूं सर तो ऑफलाइन लेने की जरूरत। देखो बेटा ऑफलाइन ऑनलाइन 2 प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए, ध्यान से सुनना, ऑफलाइन ऑनलाइन 2 प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको ऑफलाइन अच्छा लगता है आप ऑफलाइन पढ़ लो, आपको ऑनलाइन अच्छा लगता है ऑनलाइन पढ़ लो। बेटा पढ़ाना मैंने सही में सिंपल चीज है। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको ऑफलाइन में बड़ा मजा आता है, कहता है बड़ा मजा आ रहा है सीखने में, ठीक है। कई बच्चे होते हैं नहीं भाई मेरे को तो घर बैठे बैठे मजा आ रहा है, मैं घर से पढ़ लूं। कई लोग ऐसे जिन्हें ऑफिस वर्क पसंद होता है, कई लोग ऐसे बच्चे जिन्हें वर्क फ्रॉम होम पसंद होता है। तो ये आपकी चॉइस है बच्चे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो कितने सारे ऐसे जो बोलते हैं ऑनलाइन बेस्ट है सर, कितने सारे ऐसे नहीं भाई ऑफलाइन बेस्ट, तो उसमें कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल है। और कैसे भी पढ़ना है बस पढ़ो, मैं तो ये कह रहा हूं। और ऑफलाइन और ऑनलाइन हमने तो बेटा दोनों प्लेटफॉर्म आपको दिया,
ठीक है नहीं? ठीक है जी, चलिए डन है बेटा। ये हैप्पीनेस वाली तो है, देखो रिग्रेट, ये रिग्रेट दिखा रहा है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, मेहनत की होती गोल्ड मेडल जीत लेता, रिग्रेट है। और एक बच्चा देखो ये हैप्पीनेस है, आज मैं जिंदा नहीं होता, अब मैं जिंदा नहीं होता अगर उसने मुझे बचाना होता, तो ये हैप्पीनेस है बेटा, ये तो हैप्पी है, जिंदा है भाई वो, मैं जिंदा ना होता उसने बचाया नहीं होता, तो ये रिग्रेट थोड़ी ना बचा लिया। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसलिए मैंने कहा था ना, पास्ट इमेजिनेशन या तो खुशी को दिखा सकती है, अगर मेहनत कर लेता पास हो जाता मतलब फेल हो गया, डॉक्टर टाइम पे आ जाता पेशेंट बचाया जा सकता था मतलब पेशेंट मर गया। ठीक है भाई, पेशेंट बचाना होता अगर आप ना आए होते तो बच गया भाई। ठीक है, वो हैप्पीनेस हो गया। चलो अब हमने क्या किया बेटा, हमारे 3 टॉपिक खत्म हो गए मेरे बच्चे। 3 टॉपिक कौन कौन से खत्म हुए बेटा, एक तो टेंस हमने खत्म किया, एक इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर हमने खत्म किया, और मेरे बच्चे एक हमने किया कंडीशनल्स। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, इन सब बातों में क्या है, तीनों के तीनों टॉपिक ऐसे हैं। कंडीशनल से कैसा टॉपिक है जिसकी प्रैक्टिस के लिए आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं कराऊंगा उसकी, और आपके लिए जो होमवर्क मैं दूंगा ना मेरे बच्चे, होमवर्क पीडीएफ जो दूंगा, एक तो इसकी पीडीएफ डालनी रहती है, आज वो डल जाएगी आपके पास, पीडीएफ इसकी आ जाएगी। ठीक है, वो एक पीडीएफ वो बनवाई है मैंने जो इन तीनों का मिक्स है, उस पर हेडिंग भी ये डली होगी, टेंस प्लस इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर प्लस कंडीशनल्स। और आज शाम तक ही आपके पास इंटेंशन ऑफ स्पीकर की भी और इन तीनों की मिक्स पीडीएफ आपके पास आज मिल जाएगी, इन तीनों की मिक्स पीडीएफ। ठीक है, आपको मिल जाएगी, डन है। तो इसकी भी और इसकी सर क्या कंडीशनल की अलग मिलेगी बेटा, कंडीशनल की नहीं में मिक्स कर दिया मैंने, क्योंकि अगर अलग अलग पढ़ोगे ना तो फिर यही बात है कि आप कहीं अलग अलग की आदत ना लग जाए, तीनों टॉपिक आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो तीनों को मिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोल्व कब कराओगे, थप्पड़ लगा मुंह पे खींच के, सोल्व कर अभी निकम्मे, तीनों सोल्व करा दे, खुद भी कुछ कर ले, आप आइज आदमी है तो सोल्व कब कराओगे, तो बच्चा तो पता नहीं शर्म लाज बेच के खा रखी है उन्होंने। ये बेटा आपके लिए रहेगी होमवर्क, सोल्व कब करवाओगे। टेंस आपका मैं करा चुका हूं, इंटेंशन ऑफ स्पीकर करा चुका हूं बेटा, कंडीशनल मैंने इतना प्रैक्टिस क्लास में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मैं करा दिए कंडीशनल्स के कि मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत कराने की कंडीशनल्स की नहीं पड़ती, इसलिए मैं किसी भी बैच में कंडीशनल्स नहीं कराता। बट एक ध्यान से सुनो बेटा, मैंने क्या बोला था आपको, ये होमवर्क पीडीएफ है तो बच्चे ये पक्का क्या रहेगी, विद आंसर्स। मेरे बच्चे आपके पास इसके क्या रहेंगे, आंसर्स रहेंगे, तो ये विद आंसर्स आपको मिलेगा। ठीक है जी बच्चा पार्टी, हाँ जी बिल्कुल बेटा, विद आंसर होगा। तो आपका ठीक है, ध्यान से सुनो, आपके क्या करना है बेटा, 2 काम करने, एक तो पीडीएफ करोगे, बट इससे पहले आपको ये सारी की सारी चीजें रिवाइज करनी है, इससे पहले ठीक है, आपको सारी की सारी चीजें रिवाइज करनी है। तो तीनों टॉपिक रिवाइज करना, इंटेंशन भी, टेंस भी और अपने आप में कंडीशनल्स भी, तब पीडीएफ करना, अदरवाइज पीडीएफ समझ में नहीं आएगी बेटा, ध्यान रखना। और पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए उनको भी रिवाइज करोगे। ठीक है, देन पक्का समझ आया, टेंस रिवाइज करो, इंटेंशन ऑफ स्पीकर रिवाइज करो, कंडीशनल्स रिवाइज करो, फिर आपको जो पीडीएफ मिलेगी मेरे बच्चे तब उसको सॉल्व करने बैठना, और जो मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराए पहले उनको भी रिवाइज करना, जो पीडीएफ आपको क्लास वर्क की जो पीडीएफ थी। डन, चलो रिवीजन मेरे बच्चे रजिस्टर से करोगे, वीडियो से जरूरत नहीं, हाँ जहां पॉइंट भूल जाओ वहां से वीडियो देख लो। डन, चलो बहुत अच्छे बच्चे। अब बेटा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक देखो हमारा होगा क्या, अगला टॉपिक हम सर कौन सा करेंगे, हमें कौन सा करना चाहिए। ध्यान से सुनो, एक बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है सर प्लीज वॉइस करा दो, बात आपकी जायज है बेटा, देखो वॉइस क्यों नहीं करा सकता मैं वो रीजन बता देता हूं ताकि तेरे को भी बुरा ना लगे कि सर ने मेरी बात नहीं मानी। बेटा वॉइस करने के लिए ना आपको मॉडल्स की भी तो नॉलेज होनी चाहिए, आपको वर्ब टॉपिक की भी तो नॉलेज होनी चाहिए, आपको वर्ब एडवांस की भी तो नॉलेज होनी चाहिए, आपको वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस की भी तो नॉलेज होनी चाहिए, वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस। बेटा ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, अगर ये टॉपिक नहीं किया ना तो आपको वॉइस समझ नहीं आ सकता, तो बेटा हम वॉइस चालू नहीं कर सकते। ठीक है चलो, अब सर वर्ब कर ले बेटा, वर्ब करने के लिए मॉडल्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो मॉडल्स है। तो मेरे बच्चे आगे का शेड्यूल आप लिख लो, आगे का शेड्यूल आपको क्या लिखोगे, अब हम क्या चालू कर रहे हैं, मॉडल्स। मॉडल्स के बाद क्या करेंगे, वर्ब। बेटा वर्ब के बाद क्या करेंगे, वर्ब एडवांस। बेटा वर्ब एडवांस के बाद क्या करेंगे मेरे बच्चे, वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस। समझ आ गया, तो इसलिए वॉइस हम स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ मेरे बच्चे इसके बाद हम क्या करेंगे, वॉइस ऐसा रख लेंगे, डन हुआ चिपको। तो बेटा अभी सारे के सारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या हेडिंग डालेंगे, मॉडल्स। तो हेडिंग डालो मेरे बच्चे मॉडल्स, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है बच्चे, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ठीक है जी बच्चा पार्टी, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मॉडल्स। और आपको ये भी पता है बेटा, मॉडल्स को करने से पहले हम सारा मॉडल समझेंगे, एक्जेक्टली मॉडल्स होता क्या है और कैसे जो है हम मॉडल्स को सॉल्व करेंगे, क्या क्या चीज इसमें पढ़ने वाली है, क्या चीज इसमें नहीं है। ठीक है, सेकंड डन जी बादशाह। चलो देखो बेटा, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, मॉडल्स क्या होते हैं, इसका आंसर करने की कोशिश करना। मॉडल्स क्या होते हैं, सोचो मॉडल्स क्या होते हैं। वेरी गुड, कुछ बच्चे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती। चलो बेटा, तो जाने एक बार मॉडल्स को एक्जेक्टली होते क्या है, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट मॉडल्स को करने से पहले ये होगा मेरे बच्चे, पहला कॉन्सेप्ट ही हमारा मॉडल्स टॉपिक में क्या होगा, एक्जेक्टली मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट क्या होगा, व्हाई यूज मॉडल्स, मॉडल्स क्यों यूज करें, मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, कहां से आए हैं, और व्हाई यूज मॉडल्स, मॉडल्स को यूज क्यों करेगा। ठीक है बेटा, चलो उनको जाने एक बार आप इस पॉइंट को, अगर हम इस पॉइंट को नहीं जानेंगे तो पढ़ने में कोई मजा नहीं। देखो जी मेरे बच्चे, अगर मैं मॉडल्स की बात करता हूं तो पहले आपको वर्ब को जानना होगा। वर्ब से ही हमारे पास एक वर्ब आती है जिसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। वर्ब से ही हमारे पास एक वर्ब आती है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। पता है, अब अगर मैं देखूं मेरे बच्चे, अगर मैं देखूं तो हेल्पिंग वर्ब मुझे जरा सोच समझ के बताओ कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। ध्यान से सुनना बेटा, एक होती है प्राइमरी, या उसको बोल दिया जाता है बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी या उनको बोल दिया जाता है बेटा बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स।
प्राइमरी या बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अब बेटा ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। बेटा बी हैपनिंग को दिखाती है, हैव पोजेशन और डू एक्शन को दिखाती है नहीं बच्चे? वेरी गुड। आपने बोला सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं मेरे बच्चे? ये तो हमने पढ़ा हुआ है, बी हैव और डू। ठीक है, तो प्राइमरी या बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स बी हैव और डू होती है। चलो आगे देखते हैं। बेटा इनकी खासियत होती है, इनकी खासियत होती है ये हेल्पिंग वर्ब या ये मेन वर्ब भी हो सकती है। ये हेल्पिंग वर्ब या मेरे बच्चे मेन वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, या इस चीज को मैं यहां लिखता हूं ताकि बोर्ड पे आ सके, वरना मिट जाएगा। ये अपने आप में इन तीनों की खासियत क्या होती है बेटा? ये तीनों अपने आप में मेन वर्ब भी हो सकती है और अपने आप में ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकती है, मेन वर्ब्स भी हो सकती है ना बेटा? अब मुझे बताओ, अगर मैं ये बोलता हूं आई एम अ टीचर, तो ये मेन वर्ब है। ही इज माय फ्रेंड इज मेन वर्ब है। ही इज गोइंग देयर, अब इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो बेटा ये मेन वर्ब भी बन जाती है, ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है। कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो ये चीज हुई। तो प्राइमरी या बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बी, हैव और डू। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो जाती हैं और मेरे बच्चे ये अपने आप में मेन वर्ब का भी काम कर लेती हैं। ये किस चीज से पता चलता है बेटा? ये पता चलता है मेरे बच्चे सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है, चलो एक एग्जांपल मैं लिखवा देता हूं। आप यहां पर गैप रखेंगे 2 लाइन का, उसके बाद ही एग्जांपल कॉपी करेंगे, या भी एग्जांपल कॉपी मत करो, आप सिर्फ उतना कॉपी करो। जैसे मैंने कहा ना, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो बेटा इसमें यही लीडिंग रोल है, ये मेन वर्ब है। अगर मैं कहता हूं आई एम डूइंग माय वर्क, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माय वर्क, मेरे बच्चे आप देख पाओगे एम अब हेल्पिंग वर्ब है और डूइंग अब मेन वर्ब है। तो यहाँ ये मेन है, यहाँ ये हेल्पिंग है। बिल्कुल हो सकता है बी की फॉर्म है ना, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव अ न्यू बुक, मेरे पास एक नई किताब है, बच्चे आप सबको पता है ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। और अगर मैं बोलता हूँ आई हैव डन माय वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और ये मेन वर्ब का भी काम कर लेती है। आप बोला जी सर बिल्कुल, आई हैव हैड माय लंच। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर है। तो एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, कॉपी जो है अभी एग्जांपल रहने देना। आई हैव हैड माय लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है। तो हैव हैड एक साथ क्यों आई थी? क्योंकि मेन वर्ब है और ये मेरे बच्चे हेल्पिंग, तो ये हेल्पिंग भी होती है और ये मेन वर्ब भी होती है। ठीक है, और आई हैड माय लंच पास्ट बन गया, सेकंड फॉर्म बिल्कुल बन जाएगा। तो मेन वर्ब करो या आई हैड माय लंच, खाली इतना लिखोगे बेटा, आई हैड माय लंच, मैंने अपना लंच कर लिया था, तो अब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये मेरे बच्चे अब इसमें मेन वर्ब है। और ऐसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश करता है। तो हमें यहाँ तक की बात बहुत प्यार से अच्छे तरीके से ये समझ आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम बताएंगे वो मेन वर्ब है या वो हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब है या वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब्स प्राइमरी या बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती है बी हैव और डू होती है, वो मेन वर्ब भी हो सकती है, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। और उनका मीनिंग निकालो, अब बेचता। ठीक है, तो सर इनमें किस तरीके से एरर आते हैं? अगर हमें वो पढ़ना हो तो आप कैसे पढ़ाओगे? मैंने बोला मेरे बच्चे आपने बी वर्ब को, हैव वर्ब को, डू वर्ब को कहां पढ़ा? आपने बोला सर आपने हमें इसे टेंस टॉपिक में कराया। बच्चे हमने इसको कौन से टॉपिक में कवर किया? टेंस टॉपिक में कवर किया। तो क्या हमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बी हैव और डू पढ़ने की जरूरत है या हमने पढ़ ली? पढ़ ली। कहां पढ़ ली मेरे बच्चे? हमने पढ़ लिया इसे एग्जैक्टली टेंस टॉपिक। ठीक है, चलो अब बातचीत करते हैं जरा नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट हुआ वो मॉडल्स। ठीक है, अब सर ये मॉडल्स क्या होती है? देखो बेटा ये याद रखना, मॉडल्स भी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, ये चीज यहां पर आती है, तो आप इतना ही लिखोगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। तो अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब तो आपको समझा दी। अब मुझे क्या समझानी है बेटा? वेरी गुड, तो मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स की हमें जरूरत है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो आप यहां तक कॉपी करें, अब मैं इसको समझाऊंगा और इसको समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट या दोबारा से एक चार्ट ऐसा बनाऊंगा, फिर दोबारा समझाऊं। आप यहां तक आप आराम से शांति से कॉपी करें, आराम से शांति से कॉपी करें, फिर दोबारा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और दोबारा उसको समझेंगे। कोई भी डाउट हो तो पूछ लें। दवाई लोगे? थोड़ी सी खा लो, खा लो। नहीं नहीं, तुम तो यही बोलते हो कि हर चीज सर पूछ लिया करो हमसे, हमें भी खानी होती है भाई? तो आज तुम फिर खा लो। आज बेटा मुझे फीवर है तो मैंने सोचा पैरासिटामोल ले लूं। डन है, चलो बेटा कॉपी हुआ। अब आगे जरा चीजों को बढ़ाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। अब इनको अगले पेज पे आते हैं। डन नहीं हुआ बेटा, जल्दी 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 फटाक से कॉपी कर। ठीक है, चलो तो ये मैंने कहा बेटा, दोबारा से अब हम करेंगे। आपको भी दोबारा कॉपी करना बेटा, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स बी हैव और डू। ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसकी बात करूंगा बेटा, अब मैं इसकी बात करूंगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अब दोबारा देखोगे वर्ब्स, ठीक है, और इसी का नाम पड़ जाता है बेटा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक, अच्छा ये नाम क्यों पड़ जाता है? ये नाम क्यों पड़ जाता है? क्योंकि बेटा हेल्पिंग का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी। ऑक्स होता है कनेक्ट करना, जानते हैं ना, फोन की ऑक्स नहीं मिलती, कनेक्शन बनाना, हेल्प करना, तो इसी का नाम इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब्स भी। हेल्पिंग वर्ब्स को भी तो आप ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल सकते हैं ना, इसलिए यहाँ, और वो यहाँ पर भी बोल सकते हो बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी बोल सकते हो, ये भी इसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, अभी मैं देखो बेटा खासियत क्या होती है, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, वो चीज आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुना। मॉडल्स एरो आप ऐसे लगाएंगे, 2 लाइन का गैप छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड।
तो यहां से 2 लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर एक एग्जांपल के। बेटा सपोज करो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूं, इधर कर देता हूं, ऊपर कर देता हूं। सपोज करो बेटा मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे गो देयर। तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है, ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, दे गो देयर, वहां जाते हैं, बिल्कुल सही। और मैंने आपके लिए लिखा बेटा दे गो देयर, यहां लिखा। हाँ, अब मुझे ये बताओ बेटा, ये अपने आप में मेन वर्ब हुई। हाँ, क्या इसको हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ रही है या नहीं? नहीं। ये सेंटेंस अपने आप में सही है, ये सेंटेंस मेरे बच्चे अपने आप में सही है। क्या इसको हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ रही है? बिल्कुल भी नहीं पड़ रही बच्चे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल अपने आप में सही है ना, वेरी गुड, बिल्कुल इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सेंटेंस अपने आप में। फिर मैंने सोचा एक बात बताओ, हाँ वो अभी नहीं जाएंगे, हाँ वो फ्यूचर में जाएंगे, वो अभी नहीं जाएंगे, हाँ वो फ्यूचर में जाएंगे। आपने बोला आप इस सेंटेंस में फ्यूचर दिखाना चाहते हो, मैंने बोला हाँ हाँ फ्यूचर दिखाना चाहते हो। तो आपने बोला यार फ्यूचर दिखाना है तो कुछ लाना पड़ेगा, मैंने बोला अब क्या लाना पड़ेगा? कहा यार कुछ एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, मैंने बोला क्या एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा जो फ्यूचर को दिखा सके? मैंने बोला ऐसा कुछ है? कहता हाँ है। कहता क्या? कहता विल। तो विल आ गया बच्चे, विल आ गया तो फ्यूचर दिख गया। मैंने बोला हाँ यार ये भी बात। कहता मुझे फ्यूचर नहीं दिखाना, हाँ मुझे तो कंपल्शन दिखाना है। मैंने बोला भाई मस्ट लगा दे मस्ट गो देयर। मस्ट क्या दिखाता है बेटा? कंपल्शन। मुझे तो पॉसिबिलिटी दिखानी है यार कि शायद वो जाएंगे। मैंने बोला फिर पॉसिबिलिटी दिखानी है तो मे लगा दे, है ना भाई। मुझे तो एबिलिटी दिखानी है वो वहां जा सकते हैं, तो मैंने बोला कैन लगा दे। मुझे तो उनको सलाह देनी है कि उन्हें वहां जाना चाहिए, मैंने बोला शुड लगा दे। मैंने क्या बोला बेटा? क्या लगा दे? शुड लगा दे। हमने बोला यार ये क्या करते जा रहे हो आप? मैंने बोला देख भाई जैसा तुझे एक्सप्रेशन चाहिए, हाँ मैंने हर एक्सप्रेशन के लिए एक वर्ब फिक्स की हुई है। तो लैंग्वेज ने क्या किया बेटा? जो भी आपको एक्सप्रेशन चाहिए उस एक्सप्रेशन के लिए आप जो ये भावनाएं दिखाना चाहते हो, लिखा कुछ नहीं है कि भाई मैं तो सजेशन दे रहा हूं, कंपल्शन लिखा नहीं है, इसके अंदर मीनिंग है। पॉसिबिलिटी कहीं लिखी है नहीं, इसके अंदर मीनिंग है। फ्यूचर कहीं लिखा है नहीं, इसके अंदर मीनिंग है। मतलब तो ये क्या है? मैंने वो अब दिमाग दौड़ाया कि भाई बात देखो बेटा, मेन एक्शन को गो दिखाएगी तो ये मेन वर्ब है, हाँ जी। तो बेटा ये इनकी इस मेन वर्ब में कुछ चेंजेस दिखाने के लिए ये आए हैं, तो मेन वर्ब मालिक आ चुका है तो ये पक्का क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ब्स। इसीलिए इनको क्या बोला गया? हेल्पिंग वर्ब्स। कि भाई ये मेन वर्ब्स में जो भी तुम्हें मीनिंग दिखाना चाहते हो, जो तुम अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हो, ठीक है, उस भावनाओं के लिए आपने मॉडल सेटअप किए हुए। अब कौन सी सिचुएशन में कौन सा मॉडल है वही तो मॉडल में पढ़ना बच्चे हमने, बट हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई मॉडल फिक्स किया गया है, उसको बनाया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया? ताकि लैंग्वेज में हर भावनाओं को व्यक्त किया जा सके, हर इंटेंशंस को व्यक्त किया जा सके। आपने बोला हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आती। तो बेटा अब बताना, आपने यहां से 2 बातें सीखी। क्या बातें? कि जो मॉडल्स होते हैं वो अपने आप में इमोशंस दिखाते हैं, मतलब इंटेंशन दिखाती है, स्पीकर क्या भावना है इसके साथ चीजें कहने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं आपको कह रहा हूं दे विल गो देयर तो मैं फ्यूचर दिखा रहा हूं, दे मे गो देयर तो मैं पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं, समझ पा रहे हो? मैंने बोला दे शुड गो देयर, मैं सजेशन दे रहा हूं, दे मस्ट गो देयर, मैं कंपल्शन थोप रहा हूं। तो चीजें हमें बड़े अच्छे तरीके से समझ आती है, ठीक है ना, बड़े अच्छे तरीके से हमें चीजें समझ आ जाती है। आपने बोला ठीक है सर, बातचीत समझ आती है, डन है, वेरी गुड। तो आप इस चीज को, ठीक है, क्लास रुक रही है? एक सेकंड बेटा मैं चेक करवा देता हूं, एक सेकंड। यहां से तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है क्लास, बच्चे कह रहे हैं रुक रही है, चेक करना, वहां से तो नेटवर्क कंप्लीट दिखा रहा है। हाँ जी एक सेकंड को बेटा चेक कराते हैं। भाई साहब क्या है या तो ये अब सही है, अब सही है बेटा। यहां से यार हमारी साइड से एकदम नेटवर्क वगैरह सारी चीजें परफेक्ट है, दिखाना फोन। और ये देखो भाई परफेक्ट चल रही है। चलो जी बच्चे वापसी करते हैं अब, ठीक है चलो। तो दे गो देयर वे वहां जाते हैं और इसमें मुझे एक्स्ट्रा इमोशंस लगाने थे तो मैंने वहां पर मॉडल्स को यूज कर लिया। तो मॉडल से क्या सीखा बच्चे? मॉडल्स अपने आप में, ठीक है, मॉडल्स अपने आप में वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, मॉडल्स अपने आप में वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो किसी भी स्पीकर की भावनाएं, इमोशंस को व्यक्त करती हैं। जैसे दे गो देयर अपने आप में सेंटेंस बिल्कुल सही था, बट मुझे इसमें फ्यूचर दिखाना था, विल ले आया, कंपल्शन थोपना था, मस्ट ले आया, ठीक है, और पॉसिबिलिटी दिखानी थी, मे ले आया, सजेशन देनी है, शुड ले आया। अपने अपने हिसाब से जो है चीजें वहां पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अपने अपने हिसाब से वहां पर आप चीजें यूज कर सकते हो। बातचीत समझ आती है? वेरी गुड। तो उसके लिए हमने मॉडल्स यहां पे बनाए हुए हैं, चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन मॉडल्स की खासियत एक बार ध्यान से सुनना, मॉडल्स की खासियत एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। खासियत क्या है? ठीक है जी चलो अब ध्यान से सुनो। तो बेटा मॉडल्स को आपने क्या बोला? मॉडल्स आर यूज्ड टू शो द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। क्या स्टेटमेंट बनी बेटा? मॉडल्स आर यूज्ड टू शो द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। मॉडल्स का यूज किया जाता है स्पीकर की इंटेंशन को दिखाने के लिए, ठीक है जी बच्चे। तो हमने बोला मॉडल्स आर यूज्ड टू शो द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। मॉडल्स का यूज किया जाता है स्पीकर की इंटेंशन को दिखाने के लिए। डन है जी पुत्र जी? बेटा क्लास जो बच्चे कह रहे हैं वो बार बार कमेंट ना करें, क्लास एकदम मस्त चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, ठीक है जी। चलो जी पुत्र जी, तो हमने मॉडल्स के लिए जान ली। दूसरा ध्यान से सुनो, क्या बेटा इन मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत थी या ये एक्स्ट्रा आई? मुझे ये बताओ, क्या इन मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत थी या ये एक्स्ट्रा वहां पर आई है? कमेंट करो, क्या इनकी जरूरत थी या एक्स्ट्रा आई है? वेरी गुड भाई साहब, एक्स्ट्रा आई है। क्या आई है मेरे बच्चे? एक्स्ट्रा आई है। तो आप, ठीक है, आप सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं मेरे बच्चे, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है। तो बेटा याद रखना मॉडल्स अपने आप में एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। सो बेटा ये कैसी वर्ब्स होती हैं? एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इनकी जरूरत नहीं थी, आप लेकर आए क्योंकि आपको सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा दिखाना था, फ्यूचर दिखाना है, पॉसिबिलिटी दिखानी है, कंपल्शन दिखाना है, सजेशन दिखानी है, भाई साहब एक्स्ट्रा खरपतवार दिखाना है। तो उस एक्स्ट्रा खरपतवार के लिए आपने एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, ठीक है जी। चलो अब इस एक्स्ट्रा का एक नाम होता है बड़ा प्यारा सा बेटा, एक्स्ट्रा का नाम होता है मार्जिनल। मार्जिनल आपने सुना होगा, मार्जिनल यूनिट, ठीक है।
मार्जिनल यूनिट आपने सुना होगा। मार्जिनल यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप एक यूनिट और प्रोड्यूस करो तो 101वीं यूनिट जो प्रोड्यूस करोगे, हाँ, उस एक एक्स्ट्रा यूनिट को मार्जिनल यूनिट बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब आपने इकोनॉमिक्स में सुना होगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो एक एडिशनल जब कॉस्ट आपकी आती है यूनिट की, तो 100 से 101 यूनिट पे गए तो उस एक यूनिट को बनाने का जो खर्चा है, अगर 100 को बनाने की कॉस्ट सपोज करो 700 रुपए थी, 101 को बनाने की कॉस्ट 740 आई, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई? 40। कितनी कॉस्ट बढ़ी? 40। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है बेटा? एक एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक एडिशनल। तो मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्या ये जरूरी थी या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले? हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, समथिंग एक्स्ट्रा लिखा, ठीक है, और एक्स्ट्रा लिख के हमने क्या दिखाया कि भाई ये जो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स है ये एक्स्ट्रा इंटेंशंस के लिए आई, इसीलिए बेटा इनका एक नाम और पड़ जाता है मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स। आप इनको मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स, या आप इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल सकते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल सकते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी आप इन्हें बोल सकते हैं। तो ये चीजें यहां पर आती हैं। तो मॉडल्स का हमारे पास इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा तैयार हो गया, ठीक है। दूसरी बात देखो बेटा, अगर मैं यहां पर ये बोलूंगा तो ध्यान ये देना बेटे, काम होगा नहीं, बस डींगे हाँकने का काम है मॉडल्स का, एक्स्ट्रा इंटेंशंस दिखाने का काम है बेटा, काम नहीं होगा। जैसे दे विल गो देयर, वहां जाएंगे, गए नहीं, जरूर जाना है, गए तो नहीं, शायद जाएंगे, जा सकते हैं, जाना चाहिए, जाएंगे नहीं। मतलब बंदे अपनी जगह से हिले नहीं है, बंदे अपनी जगह से हिले नहीं है। हाँ, बट डींगे कितनी हकवा लो, डींगे हाँक लेंगे। सो बेटा इनका काम क्या है? डींगे हाँकने का। इनका काम क्या है? डींगे हाँकने का। तो आप दिमाग में याद रखना, मॉडल्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो स्पीकर की भावनाओं को व्यक्त करती हैं, जो स्पीकर की भावनाओं को व्यक्त करती है, ठीक है। इस तरीके से इन वर्ब्स का आप लोग यूज करते हैं। डन है जी बच्चे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब हो गया। कोई डाउट भाई? तो मॉडल्स का इंट्रोडक्शन समझ आ गया? मॉडल्स का इंट्रोडक्शन समझ आ गया? करो जी बच्चा पार्टी कॉपी। बेटा जिनकी क्लास रुक रुक के चल रही है वो अपना दोबारा वापसी जाओ और क्लास को रीओपन कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो उसको, ठीक है। क्लास को एक बार वापसी जाके रिफ्रेश कर लो, ठीक है। चलो जी, तो बेटा ये था मॉडल्स का इंट्रोडक्शन। कोई नहीं, वैसे भी छुट्टी का टाइम हो गया, जिन बच्चों का ज्यादा थोड़ा सा लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, क्लास को आज यही रोक देते हैं, ठीक है। क्लास को आज यही रोक देते हैं, इससे आगे कल पढ़ेंगे बेटा, कोई बात नहीं। तो जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनकी दिक्कत नहीं होगी। डन, कोई बात नहीं, क्लास को यही रोक रहे हैं, नहीं तो आगे मत पढ़ाइए, हमारी क्लास नहीं चल रही, कोई बात नहीं भाई, क्लास को आज यही रोक रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एक बार आप रिफ्रेश कर लेना आपको। तो अब मुलाकात होगी बेटा कल इससे बाकी आगे बढ़ेंगे, और मैं मॉडल्स आपका ये सेव कर देता हूं, कल मैं आपको दोबारा जो है इस चीज को पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है जी, डन है, डन है बेटा। चलो कोई बात नहीं, तो अब कल मिलते हैं बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, सारा रिवाइज करना, मॉडल्स को कल आगे बढ़ाएंगे, बाय बेटा।